गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं। और ये गणित भारतीय भवन का होने वाला है, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आप सभी को पता है कि हमने लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था 8 तक, क्वेश्चन 8 तक को सॉल्व किया था। आज हम लोग 9 से आगे सॉल्व करेंगे, यानी 9 का पहला। आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि 9 का एक है x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 y = 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था? सकारण लिखें। यानी कि जो विद्यार्थी हल किया है इन दोनों समीकरणों का हल, वो सही है कि गलत है, इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण को ले लेंगे, यानी कि x + 2y = 8 को ले लेते हैं। और चूंकि x बराबर हमें क्या दिया है जी, x बराबर कर रहा है कि 6 और y = 1, तो हम लोग x और y का मान x और y की जगह पर रखकर हल करेंगे। हल करने के बाद 8 के बराबर आ जाएगा तो हल सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो मान रखिए x = 6 जो है हम रखेंगे x की जगह पर, इसलिए x की जगह पर रख दिए 6। 2 गुणे y की जगह पे क्या रख देंगे 1 = 8 तो है, या 6 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा बराबर 8। यानी कि यहाँ पर 6 व 2 8 आ गया और यहाँ भी 8। यानी कि ये तो पहले समीकरण के लिए हल सही है। अब दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे। दूसरा समीकरण कर रहा है 4y - 3x = 11। यहाँ भी हम लोग x की जगह पे 6 और y की जगह पे 1 रखेंगे। तो y की जगह पे क्या 4 गुने y की जगह पे 1 रख देते हैं, -3 गुने x की जगह पे रख देंगे 6 = 11। तो 4 एकम 4 और -6×2 = 18 = 11। तो 18 में 4 जाएगा, क्या बचेगा -14 = 11। तो यहाँ देखेंगे आप लोग तो दोनों तरफ क्या है बराबर नहीं आया है। तो बराबर नहीं आया यानी कि जो विद्यार्थी हल निकाला है 6 और 1, यह सही नहीं है। तो लिखेंगे हल सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखना था, समीकरण में आपको हल करके दिखाना था कि ये बात सही है कि गलत है। तो क्या ये बात सही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। कर रहे 9 के 2 में एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x - 3y = 1 का हल x = 2 y = 1 निकाला, क्या उसका उत्तर सही था? सकारण लिखे। यानी कि सेम पहले की तरह दूसरा क्वेश्चन है और इसमें भी x और y का मान दिया है। तो हम लोग पहले समीकरण में x और y का मान रखेंगे, फिर दूसरे में रखेंगे और दोनों में LHS = RHS हम लोग करके देखेंगे और बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो हम लोग पहला समीकरण लेते हैं। तो पहला समीकरण है x + y = 3। चूंकि x = 2 रखना है और y = 1, तो चलिए x = 2 है ना, तो यहाँ x जगह पे रख दीजिए 2 और y की जगह पे क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए और ये 3। तो 2 1 3 = 3। यानी कि यहाँ तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है ना जी। उसके बाद अब हम लोग दूसरे समीकरण को लेंगे। दूसरा समीकरण है ये, यानी 2x - 3y = 1। यहाँ इसलिए हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे, x की जगह पे 2। तो 2 गुने 2 x की जगह पे 2 आ गया, -3 गुने y की जगह पे क्या रख देंगे 1। तो यहाँ हो गया 1 = 1, या 2 दूना 4
माइनस चिन्ह लिखिए, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा इजकल टू 1, या 4 में से 3 गया क्या होगा 1 इजकल टू इस साइड 1, दोनों तरफ ये भी संतुष्ट हो गया। तो हम लोगों ने दोनों समीकरण में x और y का मान रखा और रखने के बाद क्या हुआ, LHS RHS के बराबर आ गया, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 1 हल सही है। सही है क्योंकि मान रखने के बाद दोनों समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 का दूसरा हल किया। अब हम लोग हल करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 10 के पहले प्रश्न को। कह रहा है कि दो चरों में समीकरण 3x - 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। यानी कि x को तो भुज कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो इस सारणी में भुज दिया है तो कोटि नहीं दिया है, भुज दिया है तो कोटि नहीं, और कोटि दिया है तो भुज नहीं दिया है। देख सकते हैं, यानी कि हमें एक समीकरण मिला है जो है 3x - 2y बराबर 9, ठीक है। 3x - 2y बराबर 9, और इसमें हम लोग भुज यानी x का मान 3 यहाँ रखेंगे तो y का मान जो आएगा यहाँ भर देंगे, ठीक है। यानी x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है। बड़ी आसान है, देखिए यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे 3 गुने x जब रख देंगे 3 - 2y बराबर 9, या गुना करिए 3 तरीके 9 - 2y, और यहाँ इजकल टू बराबर में क्या है 9 है। अब क्या करिए कि 9 को संख्या ना, तो इधर अंक को अंक की तरफ भेज दीजिए, तो इधर बच जाएगा -2y बराबर 9, और ये 9 इधर अगर कर लेगा -9, या -2y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बटे -2, यानी कि y का मान 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे y का मान क्या आ गया, 0 में 2 से भाग दिए तो 0 आ गया, तो यहाँ भर देंगे 0। तो सिर्फ समीकरण की तरह हल करना है इन्हें। अब हम लोग क्या कर रहा है कि भुज -1 दे रहा है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक जगह -1 रखेंगे तो y आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर करेंगे 3 गुने x जगह पे क्या रख देंगे -1 और -2y इजकल टू में 9 है तो 9 रख दीजिए, या 3 में -1 से करेंगे तो -3, और यहाँ -2y इजकल टू 9, या -3 को बराबर की साइड भेज देंगे तो इधर केवल रहेगा -2y, और 9 के तरफ -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। या अब क्या करिए कि यहाँ पे -2y लिख दीजिए और ये जोड़ दीजिए, 9 3 12, या y बराबर 12। अब बट्टा में ये -2 गुना हो रहा है ना y से, तो यहाँ कर भाग कर लेगा -2, तो ये काटेंगे तो 3 मतलब 6 दूना 12, y बराबर कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ y का मान क्या आ गया -6, तो यहाँ भर देंगे -6, ठीक है। 2 को कर दिए। अब आपको भुज दे रहा था ना, अब यहाँ से कोटि दे रहा है, यानी कि y का मान दे रहा है। अब हम लोग को निकालना है x का मान, ठीक है। यानी कि अब हम लोग इस समीकरण में, यानी ये जो समीकरण है इसमें हम लोग लिखेंगे 3x -2 y की जगह पे, अब y की जगह पे क्या रख देना है 3, तो गुणे 3 इजकल टू में क्या है 9, यहाँ रख दीजिए 9, या 3x गुना करिए 3 दूना 6 -6 बराबर 9, या 3x लिख लीजिए और -6 अंक है और अंक की तरफ भेजेंगे तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा 9 की तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, या 3x बराबर 9 और 6 कितना होता है 15, या x को इधर रहने दें तो 15 और 3 गुना और है तो इधर आकर क्या कर लेगा भाग कर लेगा 3, इसलिए x बराबर कितने बार कट जाएगा 5 बार में 5 3 15, तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 5,
अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे आप रखेंगे 0 रख कर देखेंगे कितना मान आ रहा है। तो यहाँ हल करते हैं कि 3x -2, देखिए यहाँ पे क्योंकि समीकरण 3x है -2। अब y के जगह पे क्या रखना है हम लोग को, ये मान रखना है 0 = 9 या 3x 0 से किसी भी अंक में गुना कर दे तो 0 हो जाते हैं, यानी वो खत्म हो गया, यानी कि = 9। तो x बराबर 9 और 3 यहाँ गुना हो रहा है ना x में, तो यहाँ कर भाग कर लेगा, यानी x बराबर 3 3 9, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो देख लीजिए लोग, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, भर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न को, यानी 10 के दूसरे को। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न को, जो कीबोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है। एक घातीय समीकरण 2x + 5y - 7 = 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा कीजिए। यानी भुज दिया है तो कोटि नहीं, कोटि दिया है तो भुज नहीं, यानी कि आपको या तो भुज देगा या कोटि, और उसकी सहायता से दूसरे को निकालना है। जैसे कि अभी अभी हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हल किए थे 10 का, उसी तरह हल करना है। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो हम लोग यहाँ हल करना शुरू करते हैं। पहले समीकरण ले लीजिए, 2x + 5y - 7 = 0, यही ना है समीकरण। ठीक है, चलिए इधर हल करते हैं। तो x के सामने क्या है 0 है, तो यानी जहाँ x है यहाँ 0 रख देंगे, इसलिए 2 × 0 + 5y - 7 = 0, या 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो गया, यानी तो खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 5y - 7 = 0, या 5y 7 को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +7 होगा, क्योंकि यहाँ -7 है, बराबर की साइड आएगा तो चिन्ह चेंज कर लेगा, या y बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये 5 गुना हो रहा है तो इधर आकर क्या करेगा भाग करेगा, यानी 7/5, y बराबर 7/5, तो यहाँ पर देंगे 7/5। ठीक है, चलिए फिर समीकरण को लेते हैं, यानी कि समीकरण है हमारा 2x + 5y - 7 = 0। अब इस बार आपको y का मान दे रहा है, यानी y, यानी कि यहाँ हम लोग रखेंगे 0, कहाँ रखेंगे यहाँ y की जगह पे, तो सबको लिखते चलते हैं। इसलिए 2x + 5 गुने y की जगह पे रख देंगे 0 - 7 = 0, या 2x तो इसी रहेगा, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा -7 और = 0, या 2x - 7 बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, इसलिए x इधर आ जाएगा, 2 गुना कर रहा है तो इधर आकर भाग कर लेगा, यानी कि x बराबर इधर 7 है और 2 आकर यहाँ बट्टा में आ जाएगा, भाग कर लेगा, यानी कि x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 7/2, यानी कि यहाँ हम लोग भरेंगे 7/2। अब देखिए, अब आपको x बराबर 1 दिया है, यहाँ पर x का मान क्या दिया है 1 दिया है, तो हम लोग पहले समीकरण ले लेते हैं। समीकरण है 2x + 5y - 7 = 0। ठीक है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे x की जगह पे क्या रख लेंगे 1 रखेंगे, प्लस 5y - 7 = 0, यानी कि इसलिए ये गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2 एकम 2 प्लस 5y ये हो जाएगा -7 = 0, या 5y पहले लिख लीजिए, और -7 में से 2 को हटाएंगे तो -5 बचेगा और =0, या 5y -5 को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा +5, इसलिए यहाँ y को इधर रखें और 5 है इधर, 5 की तरफ 5 को भेजेंगे तो 5/5 होगा, यानी 5 एकम 5, y बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल आसान है और ऐसे ही हल करना है। तो हम लोग चलिए लास्ट वाले को हल करते हैं, यानी कि इस वाले बॉक्स को भरते हैं। यानी कि समीकरण दिया है
2x प्लस 5y माइनस 7 इजकल टू 0। चलिए बताइए लोग क्या मान रखेंगे हम लोग, क्योंकि y के सामने -1 है तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे y की जगह पे, y की जगह पे रखेंगे क्या, तो यानी कि 2x प्लस 5 गुने क्या -1 माइनस 7 इजकल टू 0 हो जाएगा, या 2x प्लस 5 में -1 से करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस 7 इजकल टू 0, या 2x दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में 5 7 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, या 2x माइनस 12 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 12, या अब x को इधर रखते हैं और 2 को बराबर के उस साइड ले देंगे तो x बराबर 12/2, ये 6 बार में कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो आप लोग देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, चारों हल कर लिए, यहाँ x की जगह पे क्या कर दीजिए 6 भर दीजिए। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग हल करेंगे, यानी कि 10 का 1 2 कर लिया, अब हम लोग 11 नंबर हल करेंगे। और तो ऐसे ही हम आपको मतलब बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा क्वेश्चन को। वीडियो को पूरा आप लोग देखिए लास्ट तक, पूरा समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखेंगे 11 के 1 नंबर का है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल निकाले। तो आप सभी को इस समीकरण को हल करना है और हल करने के बाद उसे प्राकृत संख्या के हल के रूप में निकालना है। तो आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसी के रूप में हमें हल निकालना है, ठीक है। तो आइए समीकरण को लेते हैं, हल करेंगे हम लोग x प्लस 2y बराबर 9, ठीक है। हम यहाँ x को एक तरफ रखें और y को उधर भेज देते हैं, या x बराबर 9 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2y है तो इधर आएगा तो माइनस 2y। अब मानेंगे हम लोग, माना कि मान लेते हैं कि यहाँ x की जगह पे क्या मान लेते हैं, 0 तो मान नहीं सकते हैं, y की जगह पे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्योंकि गिनती की संख्या में हमें हल निकालना है। तो y बराबर 1 माने, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणे 1, यानी कि 9 और 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 7, ठीक है। यानी एक हम लोग हल निकाले तो ये आ गया 7 1, ठीक है। फिर मानते हैं, माना कि y बराबर 2 मान लें तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणे 2, यानी कि 9 माइनस 4, तो आ जाएगा कितना, 9 में 4 गया 5। तो दूसरा हल हो गया हम लोग का, x का मान पहले लिखते हैं, y का मान दूसरी बार। जब भी कोष्ठ में युग्म के रूप में हल लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, पहले 7 लिखा फिर 1 लिखा, फिर यहाँ पहले 5 और तब 2 लिखा। यानी कि आपको जब भी युग्म हल के रूप में मिलेगा तो पहले x का मान होगा फिर y का मान होगा, ठीक है। फिर मानते हैं, माना कि y माना कि y बराबर 3, तो इसलिए x बराबर 9 माइनस 2 गुणे 3, यानी कि 9 माइनस 3 दूना 6, 9 में 6 गया 3, यानी कि यहाँ क्या हो गया 3 3। फिर मानते हैं, माना कि y बराबर 4, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणे y की जगह पे 4 रखना है, यहाँ रखना है, यानी 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि यहाँ हल आया क्या 1 4। अब सोचिए, मान लेते हैं यहाँ 4 तक तो माने, माना कि y बराबर 5 मान लेते हैं, नेक्स्ट हल के लिए 5 मान लेते हैं। तो जब हम लोग 5 मानेंगे तो 5 दूना 10, और 9 में से भले 10 माइनस 10 में से 9 हटाएंगे तो -1 बचेगा,
-1 जब बचेगा तो गिनती के समय क्या में तो -1 नहीं होता है, तो इसके आगे हल नहीं हो सकता है। इसलिए जो हम लोग हल युग्म निकाले हैं वो हुआ हम लोग का पहला क्या 7-1, दूसरा 5-2, उसके बाद तीसरा क्या था 3-3 और चौथा 1-4। ठीक है, तो एक बार और आप लोग को इस क्वेश्चन को बता देता हूं। कह रहा था कि समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। तो ये दिया है समीकरण, और प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या, इसी के रूप में हल निकालना है। मतलब जो भी हम लोग यहाँ हल निकाले हैं ये बट्टा दशमलव रूट यानी सब में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, गिनती की संख्या में आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या माना 1 माना। 1 जब मानेंगे y = 1 तो y की जगह पे 1 रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है 9 - 2 × 1, तो 9 में से 2 जाए क्या बचा 7। फिर मैंने y = माना 2, तो यहाँ हम 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो 9 - 2 × 2, 9 में से 2 दूना 4 घटाएंगे तो 5, तो फिर मैंने हल लिखा। यानी इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा और इसके अलावा और हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे यानी कि 11 के दूसरे नंबर प्रश्न को। तो आइए शुरू करते हैं उसे। 11 के दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि बोर्ड पे दिख रहा है, करें कि समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। यानी कि जैसे अभी आप 11 का एक हल किए थे उसी तरह दूसरा हल करना है, कोई अंतर नहीं है। तो सेम हम लोग उसी तरह हल करेंगे। तो यानी सबसे पहले समीकरण ले लेते हैं, यानी कि आपका समीकरण है यहाँ पे 3x + y = 11। एक काम करते हैं, x या y में से कोई एक संख्या को बराबर की साइड रखते हैं, बाकी सबको उस साइड भेजते हैं, यानी कि बराबर के उस साइड भेजते हैं। यानी कि इस बार हम लोग y को इधर रखते हैं और 11 की तरफ 3x को भेज देते हैं, ये -3x हो जाएगा। अब हम लोग x के मान को मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के रूप में हल निकालना है, तो प्राकृत संख्या ही मानेंगे। तो माना कि x बराबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, क्योंकि प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, तो हम लोग 1 मानते हैं। ये इसलिए y बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 1, यानी कि 11 - 3 × 3, तो 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8। पहला हल निकाल लिए। तो हम लोग पहले x का मान लिखते हैं युग्म में, यानी कि 1 और y के बाद में रखते हैं, यानी कि यहाँ रखेंगे 8। ठीक है, फिर मानते हैं, माना कि x बराबर इस बार 2 मान लीजिए, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 2, यानी कि 11 - 3 दूना 6, 11 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 5। तो यहाँ x का मान पहले लिख लीजिए और y का मान बाद में, यानी कि 2 5। फिर मानिए, माना कि x बराबर 3, x बराबर 3 मानते हैं इस बार, तो y बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 3, यानी कि 11 और ये माइनस का चिन्ह दीजिए आप, 3 तरीके 9, तो 11 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 2। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए 2 और x का मान क्या है 3 और y का मान 2। अब हम लोग अगर मान लीजिए कि x बराबर 4 मानते हैं, यानी कि मान कर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 माने तो 3 तरीके 9 हो गया। अगर हम यहाँ x का मान 4 मानते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा, और 12 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और -1 तो प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग 4 अब नहीं मानेंगे। यानी कि हम लोग का हल समुच्चय जो हुआ, हल समुच्चय यह पहला हो गया 1 8, दूसरा हो गया 2 5, और तीसरा हो गया 3 2। यही 3 हल समुच्चय होंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ठीक से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न को जो मैं हल करने की विधि बताऊंगा उसका नाम है लुप्तीकरण, यानी कि आप लोग लुप्तीकरण
विधि से पढ़ेंगे लुप्तीकरण। ठीक है, 5 विधियां होती है हल करने की, मैं लुप्तीकरण विधि से पढ़ा रहा हूं। और यदि आप लोगों को अन्य विधियों से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं सब पे हल करके भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको हल करना। यानी कि इसे सबसे पहले आप क्या करिए कि x + y = 14 को समीकरण 1 लिखिए और x - y को इक्वल टू 4 को समीकरण 2 लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। तो यहाँ देखिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से लिखिए या जोड़ने की लिख दीजिए, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये भी लिख सकते हैं जोड़ने पर। चलिए तो जोड़ते हैं, तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। एगो x और एगो x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक, 14 है और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 18, या x को इधर रखते हैं और 18 की तरफ 2 को भेजते हैं तो भाग लगेगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 ये है और यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। चलिए रखते हैं, इसलिए x की जगह पे रख दीजिए 9 + y = 14, या y = 14 और +9 इधर आएगा तो क्या होगा? -9, यानी y = 5। इसलिए हमने x = 9 और y = क्या निकाल दिया? 5। तो यही हो गया इस समीकरण का हल। एक बार और समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आपको समीकरण 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, एक दूसरे में जोड़ेंगे। जोड़ने पर यहाँ x 2x हो जाएगा और +y और -y खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 14 4 18 हो जाएगा। 2 यहाँ गुना हो रहा है x में, तो 2 को इधर भेजेंगे तो 18/2 होगा, तो 2 के पारा 9 बार पढ़ेंगे, यानी 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया? 9। समीकरण 1 से हमने x को निकाल लिया ना जी, मैंने समीकरण जोड़ने के बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, यानी x का मान यानी कि 9। ये समीकरण 1 है और यहाँ x जगह पे रख देंगे 9, तो 9 + y = 14, यानी y इधर रहेगा, 14 की तरफ 9 को भेजेंगे तो क्या होगा? +9 इधर आएगा तो -9, यानी कि y = 14 में से 9 गया 5, यानी कि x = 9 y = 5। इस तरह से हमने x और y का मान निकाला। तो आइए अब हम लोग हल करेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। यहाँ कहा जा रहा है कि हल करें x + y = 7 और 5y + 12x = 7। तो 2 समीकरण दिया हुआ है, हल करने जाएंगे तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं। x + y = 7, ये समीकरण 1 लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे को लिखेंगे, पहले x का मान लिखते हैं, यानी कि 12x + 5y = 7, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा 5 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर। अब इस बात को समझिए, मैंने लिखा समीकरण 1 में 5 से
तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ समीकरण 1 में हम लोग y का मान और 2 में y के मान को बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ y का गुणांक 5 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। तो अगर हम लोग ऊपर 5 से गुना कर दे तो y बराबर 5 हो गया, और नीचे 1 से गुना कर दे तो y बराबर 5 हुआ, तो दोनों का मान बराबर हो गया। तो अब गुना करते हैं। अब ये हो जाएगा जोड़ने पर ना करके यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर। चलिए तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा था 12x प्लस 5y बराबर 7। तो ऊपर हम लोग क्या करें, ऊपर 5 से गुना करें जैसे कि यहाँ लिखे हैं हम लोग, और नीचे 1 से। तो इसलिए हमें प्राप्त होगा 5 में 1 से करेंगे तो 5x, y में 5 से करेंगे तो 5y, और 7 में 5 से करेंगे तो 35। ठीक है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर इतना ही हो जाएगा, यानी 12x प्लस 5y बराबर 7। अब घटाना है तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये प्लस 5y माइनस 5y कट जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 7x, और यहाँ 35 में 7 हटाइएगा तो क्या बचेगा 28। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे माइनस 7। ये कितना बार में कटेगा 7 चौक 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया -4। देख लीजिए x बराबर कितना -4, यानी माइनस चिन्ह तो हम लोग ले लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 यही ना है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे -4, यानी -4 प्लस y बराबर 7, यानी कि y बराबर 7 की तरफ -4 को भेजते हैं, तो ये -4 इधर आकर +4 हो जाएगा, यानी y बराबर 7 4 कितना हो जाएगा 11। इस तरह से x बराबर आ गया -4 और y बराबर आ गया 11, और हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस लाइन पे और यहाँ कैसे गुना किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कम से कम 2 बार 3 बार इसे रिपीट करके देखिए कि मैंने कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास यही समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट यानी अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।